अल्मोड़ा के बिनसर अभयारण्य के जंगल में लगी आग से 4 वन कर्मचारियों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रमुख वन संरक्षण ने कहा है कि फायरबॉल इस हादसे के पीछे की वजह हो सकती है, क्योंकि घटनास्थल पर जांच में कई सालों से काफी मात्रा में बांज की सूखी पत्तियां डंप होने का पता चला है। इसके अलावा घटनास्थल के पास तीखी ढाल भी है। ऐसे में आशंका है कि बांज की सूखी पत्तियां जो काफी ज्वलनशील होती हैं, उसमें आग लगी और फायर बॉल बनी, जिसकी चपेट में 8 वन कर्मचारी आए। हालांकि हादसे के पीछे की पूरी वजह पता करने के लिए जांच हो रही है और रिपोर्ट आनी बाकी है। बता दें कि 14 जून को जंगल की आग बुझाने गए 4 वन कर्मियों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। इस मामले में प्रमुख वन संरक्षण को 15 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपती है। अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव विहार में हुए वनाग्नि हादसे के बाद पौड़ी का वन विभाग एक्शन में आ चुका है। मुख्य वन संरक्षक गढ़वाल ने गढ़वाल मंडल के सभी डीएफओ से वन कर्मियों के इंश्योरेंस को लेकर जानकारी मांग ली है, क्योंकि धामी सरकार ने अल्मोड़ा हादसे के बाद सभी वन कर्मियों का इंश्योरेंस सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने अपने सभी वन कर्मचारियों को आग के दौरान बचाव का खास ख्याल रखने को भी कहा है। साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि जो अनुभवी लोग हैं उनको फ्रंट वॉरियर के तौर पर रखा जाए। अल्मोड़ा में जल संकट से जूझते इलाके से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। पानी की किल्लत से परेशान लोगों को पानी देने के लिए प्रशासन का टैंकर पहुंचा तो दबंगों ने ड्राइवर को धमकाकर पानी का टैंकर ही लूट लिया। घटना लमगड़ा इलाके की है। पानी का टैंकर लूटे जाने के बाद जल संस्थान के ड्राइवरों ने पानी बांटने के लिए जाने से मना कर दिया और हड़ताल पर चले गए। ड्राइवरों का कहना है कि दबंगों की गुंडागर्दी बढ़ रही है और वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। ड्राइवरों ने पानी टैंकर लोगों तक पहुंचाने के दौरान सुरक्षा की मांग की है। इस घटना के बाद पानी को तरसते लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ी हैं। टिहरी में पानी की समस्या हर दिन बढ़ती ही जा रही है। नई टिहरी जिला मुख्यालय में जहां रोस्टर प्लान बनाकर टैंकरों से आपूर्ति की जा रही है, वहीं कई कॉलोनियों में टैंकर नहीं पहुंचने से रोस्टर प्लान भी फेल होता नजर आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में हाल बुरा है। चंबा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में तो कई प्राकृतिक स्रोत सूखने लगे हैं, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं। आरोप है कि जल जीवन मिशन योजना का फायदा भी ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे ग्रामीण मीलों दूर से पानी ढोने को मजबूर हैं। वहीं अधिकारी पानी की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए चंबा में एक नई योजना बनाने का दावा कर रहे हैं। देहरादून के रायपुर डोभाल चौक पर हुए गोलीकांड के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। लोग हत्यारों को सख्त सजा देने की मांग के साथ सड़कों पर उतर आए और पुलिया चौक पर जाम लगाया। लोगों ने दोषियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। इस बीच पुलिस ने दावा किया कि गोलीकांड का मुख्य आरोपी रामबीर मुठभेड़ के बाद राजस्थान के कोटपुतली से पकड़ लिया गया है। 3 आरोपी पहले ही पकड़े जा चुके हैं, जबकि बाकी फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें कई राज्यों में भेजी गई हैं। रायपुर डोभाल चौक पर 16 जून की रात 3 युवकों को गोली मारी गई थी, जिसमें रवि बडोला नाम के एक युवक की मौत हुई और 2 गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस के मुताबिक पैसों के लेन देन और गाड़ी के विवाद में ये गोलीकांड हुआ है। बद्रीनाथ धाम में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति और मास्टर प्लान के कामों से प्रभावित लोगों ने सांकेतिक प्रदर्शन कर विरोध जाहिर किया। आगे के आंदोलन की रणनीति पर भी विचार किया। संघर्ष समिति ने मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेते हुए कहा कि मूल निवासियों को विश्वास में लिए बगैर बद्रीनाथ में निर्माण कार्य चल रहा है। मास्टर प्लान को लागू करने में नियमों की अवहेलना हुई है और मूल निवासियों को अपनी आपत्ति दर्ज कराने का मौका नहीं मिला। बिना अनुमति के ही सरकार ने मकान तोड़ दिए। जिनके मकान तोड़े गए उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला है। संघर्ष समिति ने प्रभावितों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। केदारनाथ पैदल मार्ग के मीठा पानी इलाके के पास बड़ा हादसा हो गया। सोमवार रात मीठा पानी के पास एक ढाबा अचानक भर कर गिरा, जिसमें उस समय 7 यात्री बैठे थे जो उस मलबे में दब गए। डीडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी 7 तीर्थयात्रियों को मलबे से निकाला और इलाज के लिए गौरीकुंड अस्पताल में भर्ती करवाया। बाद में घायल 5 लोगों को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। उनमें से 2 की हालत गंभीर देखते हुए एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भेजा गया। रुद्रप्रयाग प्रशासन के मुताबिक घायलों में 6 यात्री मध्य प्रदेश के और 1 यात्री हरियाणा का रहने वाला है।
हरिद्वार में दिन दहाड़े बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। वारदात हरिद्वार के पंजनहेड़ी गांव में हुई। 2 नकाबपोश बदमाश सर्राफा कारोबारी की दुकान में घुस गए, लूट की कोशिश करने लगे तो कारोबारी बहादुरी दिखाते हुए लुटेरों से भिड़ गए। इस दौरान लुटेरों ने कारोबारी पर तमंचे की बट से हमला कर दिया। इसके बाद दोनों बदमाश दुकान से निकलकर बाहर भागे और अपने तीसरे साथी के साथ बाइक पर बैठकर फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है। हल्द्वानी में कार शोरूम परिसर में ऐसी भीषण आग लगी कि आग में पूरी तरीके से 3 कारें जलकर खाक हो गई। आग की घटना बरेली हाईवे पर गोरा पड़ाव के कार शोरूम के पिछले हिस्से में स्थित यार्ड में हुई। आग की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची और कई कारों को वहां से हटाकर अलग अलग किया, लेकिन शोरूम परिसर में खड़ी 3 कारें आग की चपेट में आकर पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। हरिद्वार में किसान संगठनों के चिंतन शिविर में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने दिया नई मोदी सरकार पर विवादित बयान। राकेश टिकैत ने एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मोदी की अगुवाई में केंद्र में बनी नई गठबंधन सरकार बैसाखी पर चल रही है, जो किसी भी दिन गिर जाएगी। 3 दिन तक चले चिंतन शिविर में किसानों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए 100 दिन का एजेंडा तैयार किया। किसान मुफ्त बिजली, फसलों के उचित दाम और मुआवजे की मांग के अलावा बिजली बिलों में आ रही गड़बड़ियां और नल कूपों पर लगाए जा रहे मीटर जैसी कई समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाएंगे। किसानों के संगठनों ने मिलकर ऐलान किया है कि सरकार को वो अपने मुद्दे फिर से याद दिलाएंगे। जरूरत पड़ने पर देश भर में आंदोलन भी करेंगे। चिंतन शिविर में उत्तराखंड के किसानों ने प्रदेश को सूखा घोषित करने की भी मांग। सीएम धामी ने सोमवार को नैनीताल क्लब में विभागीय अधिकारियों के साथ मानसून की तैयारियों से जुड़ी समीक्षा बैठक की। सीएम ने कहा कि मानसून से पहले सड़कों का पैचवर्क और चौड़ीकरण जैसे सभी काम पूरे कर लें। नगर निगम के अधिकारियों को नालियों के साफ सफाई आदि के काम पूरे करने के भी निर्देश दिए। धामी ने कहा कि बरसात के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के अलावा बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं में बाधा नहीं आनी चाहिए। 2 दिन के नैनीताल दौरे पर पहुंचे सीएम धामी का फिर दिखा अलग अंदाज। धामी मॉर्निंग वॉक पर निकले और इस दौरान चाय की एक टपरी पर पहुंच गए। वहां सीएम ने अदरक कूटकर चाय बनाई, खुद भी पी और अपने स्टाफ के लोगों को भी पिलाई। इसके बाद धामी मैदान में फुटबॉल और बास्केटबॉल खेल रहे बच्चों के बीच पहुंच गए और उनके साथ मैच भी खेला। धामी ने टहलते हुए बड़ा बाजार और पंत पार्क इलाके में स्थानीय लोगों के साथ साथ नैनीताल घूमने आए पर्यटकों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने देहरादून में पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की और मानसून से पहले सभी तरह के काम पूरे करने के निर्देश दिए। सड़क के निर्माण और मरम्मत कामों का अपडेट लिया। 4 धाम यात्रा से जुड़े रास्तों पर भी और ज्यादा ध्यान देने के लिए कहा। मंत्री सतपाल महाराज ने पहाड़ों पर साइन बोर्ड की संख्या को बढ़ाने के भी निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं और यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो। उत्तराखंड में भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। मैदान से लेकर पहाड़ी इलाकों तक गर्मी से जनजीवन प्रभावित है। इस साल गर्मी ने पुराने सभी रिकॉर्ड ध्वस्त किए। लगातार 10 दिनों से मैदानी क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है, जो कि सामान्य से 6 से 9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। वहीं रात के समय भी उमस भरी गर्मी बेहाल कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 2 दिन और गर्मी और लू सताएगी। 20 जून को गर्मी से राहत मिल सकती है। 20 जून को बारिश की संभावना जताई गई है। निर्जला एकादशी पर हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए उमड़े लाखों श्रद्धालु। ज्येष्ठ के महीने में निर्जला एकादशी व्रत पड़ता है। इस एकादशी में बिना जल ग्रहण किए ही व्रत रखा जाता है और गंगा स्नान किया जाता है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करने का भी विधि विधान है। इसके अलावा पितरों को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना और पिंडदान भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि व्रत रखने से सभी एकादशियों के बराबर फल की प्राप्ति होती है।